ट्रस्ट के आज की इस भजन संध्या का वाणी उत्सव के इस कार्यक्रम में हम सभी के मध्य में विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में पांचला महंत जी, खेड़ापा महंत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सभी के आदर्श और जिनकी प्रेरणा से हमारा जीवन चलता है, ऐसे क्षेत्रीय प्रचारक मान्य निमाराम जी भाई साहब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। रुमा देवी जी को विशेष रूप से प्रणाम कि आपने एक ऐसा कार्य किया है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से अधिकांश लोग इस वाणी उत्सव के खुद इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने वाले लोग हैं। अपने आप में 22 साल का मेरा भी जीवन का ये सफर रहा, पर मैंने ये दृश्य आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं इतना अभिभूत हूं, मुझे लगता है कि शायद कोई गंधर्व उस लोक से इस लोक पर उतर कर आकर शिव शक्ति धाम में विराजमान हो गए हैं। ऐसे आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे, एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए जोरदार। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि प्रकाश जी, आप में भजन गाने की जो आपकी शैली है वो कहां से प्रारंभ हुई? आपके परिवार में ऐसा कोई है या आपके परिवार में आपके पूर्वज में कोई ऐसा हुआ जो वाणी या भजन से क्षेत्र से था? मुझे याद है मेरा गांव यहां से बहुत करीब शिवकर है और मेरा ननियाल बालोतरा की तरफ चलते हैं तो पास में कवास जो गांव है वो मेरा ननियाल है। मेरे नाना जी का नाम डालू राम जी था। मैं जब छोटा था तो कई बार हम जब ननियाल जाते थे तो मेरे नाना जी दिन भर मंडी में मजदूरी करते थे, मतलब वो अपने कंधे पर बोरी उठाते थे और बोरी उठाते उठाते उनकी जब आयु हुई तो वो उनका शरीर जो था वो आगे की तरफ झुक गया। वो मतलब उनके अंदर में पीछे कुबड़ निकल गई और उसका रीजन ये था कि उन्होंने बहुत कठिन मजदूरी की। मेरे माता पिता, मेरे मामा लोगों को उन्होंने बड़ा किया, परंतु जब तक वो जिए, शाम को कितनी भी मेहनत मजदूरी करके शाम को जब वो घर आते थे, अपनी स्नान पूजा करके अपनी अगरबत्ती धूप जो है वो अपने छोटे से एक थान था हमारे ननियाल में, वहां करने के बाद में रात्रि में प्रत्येक दिन अपने हाथ में वीणा लेकर प्रत्येक दिन कोई न कोई सत्संग में हो जाते थे। और ऐसा करते करते मेरे नाना जी का जो नाम है वो डालू राम जी से भगत हो गया कि कोई कठे जा रहा हो तो बोले भगतों रेठे जा रहा हो, कौन आ रहे हो है भजन गान वास्ते, तो भगत आ रहा है। ये जो गुण है, ये गुण मेरे अंदर, ये संस्कार जो है शायद मेरी माँ से, मेरे नाना से, मेरी माँ और मेरी माँ से मुझ तक आया। मैं भी जब शुरू हुआ था, मैं आपसे 5-7 मिनट का वक्त ले लूं बोलिए आपसे, मुझे आपसे बातचीत करनी है। हाथ उठा के बताएं तो मैं बताऊं आज के इस कार्यक्रम की क्या महत्वता है, आज का ये कार्यक्रम क्यों आवश्यक है, आज के इस कार्यक्रम की भूमिका क्यों है, उसके बारे में, उस संदर्भ में मैं आपसे मात्र 5-7 मिनट बात करना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विक्रम जी ने एक बड़ी जोरदार बात करी कि 1933 से लगाकर 2024 तक फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी गाने बने और वहां से लगाकर राजस्थान में जितने भी कलाकार तैयार हुए, मैं एक व्यक्ति से भी अनभिज्ञ नहीं हूं। तो अपने आप में यह भी बहुत बड़ी साधना है विक्रम जी कि इतना बड़ा ज्ञान का भंडार आपके पास में है। मैं अपनी बात पर पुनः आ जाता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचपन में, अपने विद्यालय काल से कोई न कोई प्रकार की लगन लगती है। जिसको पढ़ाई की लग जाती है तो वो अच्छा पढ़कर IAS IPS बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है, परंतु अधिकांश ऐसा देखा गया है कि संगीत की लगन वो बचपन में लगती है, विद्यालय काल में लगती है। जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो मान लो 500 विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, उसमें से 4 या 5 जो बालक होते हैं उनका शौक ये रहता है, उनका ये लगन रहती है कि स्कूल में जब प्रार्थना होगी तो वो प्रार्थना मैं करवाऊंगा। और बस हर प्रत्येक भजन गायन करने वाले की, प्रत्येक संगीतकार की यात्रा उस विद्यालय की प्रार्थना से प्रारंभ होती है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के ऐसा ही हुआ होगा। मैं भी उसी क्रम में अपने विद्यालय से पढ़ा,
मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा जो है पढ़ के कुछ करे। लेकिन मित्रों, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि मैं जब 8वीं क्लास में आया तो मैं रात्रि में 11 बजे अपने घर की, मेरे वो घर में दीवार बड़ी नहीं थी, छीने लगती थी पहले, तो छीने फांद के मेरे माता पिता जब सो जाते थे तो मैं रात्रि को वो दीवार फांद के आस पड़ोस में जहां भी सत्संग होती वहां चला जाता था। और वहां पर सबसे पहले जो भजन संध्याओं में, कीर्तन में सबसे पहली जो प्रवेशिका की जो भर्ती है वो मंजीरा वादन से है। कोई भी भजनी जब बनता है तो उसकी जो पहली क्लास है वो पहली क्लास कहां से है? आप में से कितने लोगों ने पहली बार मंजीरे बजाए थे? हाथ खड़ा करो, सच में बताना। तो उसकी जो प्रथम सीडी है वो पहली सीडी मंजीरा वादन। और आपने यदि मंजीरा बजाते बजाते उल्टा बजा दिया, आजकल तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, उस समय वीणा गायन करने वाले या भजन गायन करने वाले वो उसके हाथ में जो कुछ भी होता था उसके हाथ पे मार दिया करते थे। मतलब ये एक अनुशासन होता था कि यदि तुम सीख रहे हो तो विधिवत और ठीक से सीखो, यदि तुम विधिवत नहीं सीख पाए तो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये परंपरा है, ये तरीका है। मैं भी इसी प्रकार से वाणी, पहला भजन मैंने वस्तु अमोलक दी मारा सतगुरु, भली सुनाई बाता, काम क्रोध ने कैद कर राखो और मार लोभ ने लाता। आगे क्या है? जुग में गुरु समान नहीं दाता। ये भजन मैंने पहला भजन सीखा और उसके बाद में रुचि बढ़ती गई तो हम इस क्षेत्र में आ गए। मेरे पिताजी के बहुत अनिच्छा के आगे भी मैं इसमें बढ़ता रहा और हमने इसको व्यवसाय के रूप में अपना लिया क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं कि सामने जितने लोग बैठे हैं उनका इस क्षेत्र से या इस बात से व्यवसायिक कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक पीड़ा भी है कि भजन गाने वाला व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता, शाम को कहीं सत्संग में जाता, रात भर का ओजागा हो जाता, सुबह आके सो जाता, तो दूसरे तीसरे दिन उसकी जो पत्नी है वो चिल्लाने लग जाती कि तुम यदि भजनों में जाते हो, मजदूरी नहीं करोगे तो इन बच्चों को कैसे पालोगे। और मैं उस समय पे को भी देखा हूं, जब कोई भजन गाने के लिए जाता था तो उसको 1-2 पायली 5 पायली अनाज, 11 रुपए, थोड़ा सा घी तेल, उसके अलावा कुछ होता नहीं था। मैं अभी रुमा जी को पूछ रहा था, मैंने कहा रुमा जी ख्याल क्यों आया? तो रुमा जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस मंच पर मेरे जितने भी लोग आए जब गाएंगे, आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर जब लोग इसको देखेंगे तो इन लोगों को बुलाया जाएगा और उसके कारण से एक तो कला का जो है इस वाणी का संरक्षण होगा, उसके साथ साथ में उनके परिवारों का भी संरक्षण होगा। ये अपने आप में एक ईश्वरीय कार्य है और उस ईश्वरीय कार्य को जितना सुंदर तरीके से ये फाउंडेशन ट्रस्ट कर रहा है, अपने आप में देखिए डूंगरपुरी जी महाराज की वाणी है, मूल मुंडान सहज धुन लागी, प्रेम ज्योत प्रकाशा, और गुरु जी रा वचन हृदय रे माए राखो। तो ये अब उस भजन को आपने ओरथाया होगा, उस भजन का अर्थ जाना होगा। मैंने उस भजन को बहुत करीब से, उसके ऊपर बहुत सारा विश्लेषण उस भजन पर शोध किया है। एक पूरा जीवन उस भजन में खप जाता है साहब। व्यक्ति मेडिकल में आज करोड़ों लाखों रुपए व्यक्ति खर्च कर जाता है, आदमी बीमार हो जाता है, ब्लड प्रेशर का शिकारी हो जाता है, आदमी बीपी का, शुगर का पेशेंट हो जाता है। परंतु मित्रों, जिसने अपने श्वास को नियंत्रण में किया है, जिसके जीवन में प्राणायाम आ गया है, जिसके जीवन में योग आ गया है, वो जीवन स्वस्थ होता है। और हमारे महापुरुषों ने क्या किया कि अपने जीवन में उस तपस्या को, उस अनुभव को जो उन्होंने किया, उनके जीवन में उस योग साधना से जिस प्रकार का अनुभव उन्होंने महसूस किया, उस अनुभव को अपनी वाणी से दुनिया को बता दिया कि भाई ये करने से ऐसा होगा। जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 प्रकार का विषय, हमारी 3 नाड़ियां चलती है। लेकिन संतों ने कहा कि शशि और बाण हुआ दोई भेड़ा और घर सुषुम्न रे, आपारो कलश अमिरस भरियो, पीवत पीवत पाया। तो अब यदि मैं सामान्य दुनिया को इस विषय को कहूंगा, बोलेगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये आपने क्या कह दिया।
लेकिन जिसने भजन किया है, जिसने ऐसे वाणियों के साथ में, ऐसे महापुरुषों के साथ में जो व्यक्ति बैठा है, क्योंकि जब उन्होंने उस भजन का अर्थ किया होगा तो उस विषय को बताया होगा कि ये हमारे अंदर की प्रक्रिया है। शास्त्रार्थ चक्कर में हमारे 10वें द्वार तक श्वास को चढ़ाना, तो योग कहता है कि साहब प्राणायाम करो, कुंडलिनी जागरण करो, और हमारे 7 चक्रों से जब श्वास 10वें द्वार में स्थापित होगी तो आपको एक शून्यता का भाव होगा, उसमें अनहद नाद होगा, उसमें अनहद प्रकार की बातें होगी। आपने हमने सुन ली कि ठीक है अनहद प्रकार की बातें होगी, लेकिन जिन लोगों की हुई है, जिन लोगों ने उस चीज को महसूस किया है, उन्होंने कहा कि तुमको भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेहनत हमने कर ली, हमने तो पूरी मेहनत कर ली, अब हम उसका प्रसाद आपको दे रहे हैं। आप उस प्रसाद के माध्यम से, इस युक्ति से स्वयं के जीवन का आत्मकल्याण कर सकते हो, स्वयं के शरीर का आत्मकल्याण कर सकते हो। ये वाणी है मित्रों। एक भजन मुझे बहुत प्रिय था कि उगे सो छिप जाए, उठे तो नहीं है देश हमारो। यानी जहां पर हमेशा शौर्य उगता है, जहां हमेशा अस्त होता है, हमको ये 25 प्रकृति जब हमको छेड़ती है, ये 5 तत्व हमको महसूस होते हैं, इससे ऊपर उठ के उगे सो छिप जाए, उठे तो नहीं है देश हमारो। बिना चंदा रवि भाण, रवि रे रेवे उजवाड़ो, और परा भवा में मत जाए, ओढ़क ले जोगा वही उड़ियारो। तो परा भवा में मत जाए, परा, पश्यंती, मध्यमा और वेकरी, ये 4 प्रकार की वाणी का हमारे महापुरुषों ने जिक्र किया। परा क्या है? आप में से कोई जानते हो परा क्या है? तो कहने में तो साहब हम जब भजन गाते हैं तो कई बड़े लोग भाई आप वाणी परा की है, ये वाणी पश्चिंती की है, ये मध्यमा है, ये बेकरी है। लेकिन मित्रों मैं उसके बारे में लंबा आपके बीच में नहीं जाना। कई लोगों को लगता है कि प्रकाश माली या कलाकार लोग आजकल बड़े बड़े स्टेज पे, मंच पे साउंड टेक्नोलॉजी के साथ में गाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने 5 भजन सीख लिए। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये भजन सीख लिए, ये नाम प्रकाश माली अब हुआ है, लेकिन 2001 से हमने प्रक्रिया, आप जो कर रहे हो उसी प्रक्रिया से हम गुजर के आए। परा यानी जो आया ही नहीं है, जो अभी उस ब्रह्मांड में है। जैसे मैं अभी नहीं बोला, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, यदि मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने से पहले मेरी जो वाणी थी वो परा में है। आदमी के विचार परा में होते हैं, आदमी की वाणी विचार परा में होती है। जब हम उसको दुनिया में ले आते हैं तो वो पश्चंती बन जाती है, वो दुनिया के लिए बन जाती है। मैंने कुछ बोला, आपने सुना, ये बात फैल गई, लेकिन जो बातें परा में है, हमारे महापुरुषों ने इस लोक से उस लोक तक की यात्रा, घट घट में परमात्मा व्याप्त है, ये भारतीय हिंदू संस्कृति ने पूरी दुनिया को बताया। विश्व के लोग, अभी आपने देखा होगा जैसलमेर में अंग्रेज वो पागल होके हमारे भजनों, हमारे लोक संगीत को सुनने के लिए हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। उनको लगता है, और हमारे ये महेशाराम जी विराजमान है, कहाँ महेशाराम जी? ये तो विदेशों की यात्रा करके इनके भजन, देसी भजन, वहां का ट्रांसलेटर जो है वो उस भजन को वापस इंग्लिश में उस व्यक्ति को समझाता है, तब वो उनको लगता है कि वास्तव में शांति तो यहां है। भारत हमारे महापुरुषों की इतनी बड़ी कमाई का क्षेत्र है जो पूरे विश्व को ज्ञान दे सकता है, पूरे विश्व को ज्ञान दिया। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आके हाथ जोड़ के खड़ा है। इसलिए मुस्लिम देश, अरब कंट्री में भारत, अपने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, ये एक सामान्य बात है क्योंकि वो हमारे भगवान है। लेकिन मित्रों, जो धर्म को, हमारे धर्म को मानते ही नहीं है, उनका धर्म पद्धति, पूजा पद्धति अलग है। यदि दुबई में स्वामीनारायण भगवान का भव्य मंदिर बनता है और वहां के शेख लोग वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो ये हमारे पूर्वजों की, हमारे महापुरुषों की कमाई है, ये हमारे महापुरुषों की तपस्या है। और ये वाणी उत्सव सामान्य नहीं। आपको अपने जीवन में क्या करना, व्यक्ति को, हम सभी लोग बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं जी, सामान्य लोग नहीं बैठे हो। आपकी वाणी से पता नहीं कितने लोगों के संस्कार बदल जाएंगे। कई लोग मुझे बोलते, बोले प्रकाश जी मैं तो शाम को हमेशा ठेके पे चला जाता था, दारू पी के घर पे चला जाता था,
फिल्मी गीत सुनता था, बार में डांस करने जाता था, लेकिन मैंने आपका महाराणा प्रताप सुना, उस दिन से मैंने कसम ली कि अपने जीवन को बदल दिया। पहले मैं ये सब कुछ करता था, अब मैं सिर्फ भजन संध्याओं में जाता हूँ। ये परिवर्तन करने वाले मित्रों आप लोग बैठे हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार का जो आयोजन है अपने आप में आज बहुत प्रासंगिक है। और जिस संख्या में मैं देखता हूं कि ये देवों की ये सभा है, ये शिव शक्ति धाम में मंदिरों में जो है मूर्ति के रूप में भगवान बैठे हैं, लेकिन मैं साक्षात उन भगवान के रूपों को आपके अंदर देख रहा हूं, जहां पर ये ईश्वर स्वयं धरती पर उतर कर आया है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय रूमा देवी जी को मैं करोड़ों करोड़ों बधाइयां देता हूं कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है, ये समय बदल जाएगा, आप और हम बदल जाएंगे, हमारी आयु बदल जाएगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी निश्चित है, लेकिन जो आपने ये भगीरथी कार्य किया है इसके लिए सदियों तक आपका नाम इस दुनिया में अमर हो जाएगा। ये आशीर्वाद आप सभी लोगों का। और जोरदार आशीर्वाद दे के एक बार रूमा देवी जी को आप सभी लोग तालियां बजा के आशीर्वाद दे कि ये इतने सफल हो, इतने मजबूत हो, आर्थिक रूप से इन्होंने 1 लाख रुपए का पुरस्कार और 5 लाख रुपए के वीणे वाद्य यंत्र जो विलुप्त हो रहे, सिंथेटिक कीबोर्ड, पैड और ये सिंथेटिक जो बनावटी जो साज है, उन साज से हमारे मनोवृत्तियों में काम प्रवृत्ति बढ़ती है, हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन मित्रों, हम जब वीणे की तार उसके तंबूरे से निकले हुए षडज पंचम के सुर को सुनते हैं, जब शाह और पंचम, षडज और पंचम दोनों जब वीणे पर साथ में बजते तो उससे गंधार का भी निर्माण होता है, उससे देवत का भी निर्माण होता है, उससे निषाद का भी निर्माण होता है। और ये 12 सुर जो है ये वीणा बजाने की जरूरत नहीं, षडज पंचम मात्र बजाने से 12 स्वर निकल कर आते हैं जो आपके हमारे जीवन को शीतल करते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी लोगों ने, और इसी प्रकार से इस क्रम को आप बढ़ाए रखना। और रूमा देवी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ में दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दो, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।